डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहां पे बोला जा रहा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x वेयर a एंड b आर आर्बिटरी कांस्टेंट्स। यानी इससे जो है हम लोगों को जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर देना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस फैमिली ऑफ कर्व्स में जो है a और b दो जो है आर्बिटरी कांस्टेंट आपको दिया हुआ। इसका मतलब है कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। वजह है कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितना है, तो 2 है। और साथ ही साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी जो है a और b आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसा समझिए कि y का वैल्यू दिया हुआ है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा और उसी में माइंड वगैरह लगा करके जो है a और b को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो बाकी आप प्रोसेस देखिए, कंसंट्रेट होकर आपको एक एक चीज जो है बढ़िया सा समझ में आ जाएगा। आते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले डालेंगे गिवन में कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो e टू दी पावर x फिर a cos x प्लस b sin x। a और b आर्बिटरी कांस्टेंट है। अब यहां से हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी दोनों साइड जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये समझिए कि इसको एक बार लिखते हैं पहले, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहां से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता, तो यहां e टू दी पावर x एक अलग फंक्शन है, इंटू a cos x प्लस b sin x ये एक अलग फंक्शन है। यानी इसको आप u मानते हैं तो इस पूरे फंक्शन को v मानिए और u इंटू v पे जो है इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो u इंटू v पे आपको पता है कि u को बाहर करते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस v को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा लेंदी नहीं, यहाँ पे हम शॉर्ट में इस काम को करेंगे। तो u बाहर यानी e टू दी पावर x जो है बाहर हो जाएगा। v को डिफरेंशिएट, तो v की जगह क्या है, तो a cos x प्लस b sin x है। इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा तो a बाहर होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। यानी कुल मिला के ये हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b बाहर होगा, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, तो cos x हो जाता है। तो ये हो गया। यानी ऐसा समझिए कि हम u को बाहर करके v को डिफरेंशिएट कर दिए। अब हम बाहर किसको करेंगे, तो v को बाहर करेंगे। v का मतलब क्या है, तो a cos x प्लस b sin x ये बाहर हो जाएगा और u डिफरेंशिएट होगा। u का मतलब e टू दी पावर x, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका e टू दी पावर क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं चूंकि जरूरत इसका पड़ेगा। तो लिखते हैं यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x हो जाता, फिर यहाँ ब्रैकेट में जाता है माइनस a sin x प्लस b cos x। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो e टू दी पावर x हम लास्ट में लिखे चाहे यहाँ शुरू में लिखे, बात बराबर है। तो e टू दी पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x यही जो है y का वैल्यू था। तो इस जगह पे हम क्या डाल देंगे, तो y डाल देंगे। ये छोटे छोटे काम से जो है हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। नहीं तो आपको शुरू में ही बताएं कि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट 2 है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगली बार ये प्रोसेस जो आपको लेंदी कर देगा, आंसर तो आएगा ही बट लेंदी कर देगा। लेकिन अभी ही जो है इसके जगह पे चूंकि ये y के इक्वल है तो y डाल देते हैं, तो हमारा काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उस जगह पे y डाल दिए और यहां दिखा देंगे फ्रॉम 1। क्लियर है। अब देखिए ये फिर यहां पे a और b दिखाई दे रहा, अभी भी आर्बिटरी कांस्टेंट पूरा खत्म नहीं हुआ। तो जब तक आप 2 बार डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा तब तक आप किसी भी प्रोसेस से जो है आर्बिटरी कांस्टेंट को नहीं हटा सकते हैं। तो यहां से dy बाई डी एक्स हो जाता और ये आपका प्लस y है, तो मतलब कि लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। यानी dy बाई डी एक्स उधर से आ जाएगा y, तो इधर माइनस y हो जाएगा। तो इधर क्या बच रहा, तो इधर बच रहा e टू दी पावर x फिर माइनस a sin x प्लस क्या बच रहा, तो b cos x। इसको भी एक इक्वेशन बना लेते हैं क्योंकि जरूरत जो है आगे इसका भी पड़ेगा। अब क्या करते हैं कि एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। शुरू में ही बोल रहे हैं कि बिना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के काम चलने वाला नहीं है। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट होगा दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, यानी लिखेंगे ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी एक बार फिर से जो है दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये dy बाई डी एक्स है, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस y है तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स,
और ये फिर से जाएगा u इंटू भी पे, तो u बाहर, यानी ऐसा समझिए कि e टू दी पावर x बाहर। फिर इधर v को डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस ए बाहर रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos, तो माइनस ए cos x। फिर यहाँ जो है b बाहर निकलेगा, cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन x होता है, तो माइनस लगा देते हैं, तो माइनस b और साइन x हो जाएगा। यानी समझिए u को बाहर करके v को डिफरेंशिएट कर दिए। अब v को बाहर करेंगे तो v का मतलब माइनस ए साइन x प्लस b cos x बाहर, समझ रहे ना, v बाहर हो गया। और u को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx, यहाँ जो बच रहा सो दिख ही रहा, और ये जो आपको दिख रहा है e टू दी पावर x इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, e टू दी पावर x इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यानी इस वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट की जगह जो है हम इसको डाल देंगे, और इसमें से क्या करेंगे कि माइनस कॉमन निकल जाएगा, माइनस कॉमन निकल जाएगा तो माइनस बाहर रखेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, जो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कुल मिलाकर इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कहानी खत्म हो जाएगा, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो आपको शुरू में ही बोले कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx, और राइट साइड में हम क्या करने वाले हैं, तो राइट साइड में जो है इसमें से माइनस कॉमन करने वाले हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, प्लस इस वाले पार्ट को अभी लिखते हैं, इसके बाद वैल्यू डाल देंगे। तो e टू दी पावर x और यहाँ पे माइनस ए साइन एक्स प्लस क्या, तो b कॉस एक्स। अब देखिए ये सबको कैसे इलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाता है d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx, और माइनस हो जाएगा, माइनस हटाने के बाद e टू दी पावर x a cos x प्लस b sin x, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा तो y डाल देंगे, प्लस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है e टू दी पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो dy/dx माइनस y, यानी इस जगह पे क्या डालिएगा, तो dy/dx माइनस y। तो यहाँ पे जो वैल्यू डालें इक्वेशन फर्स्ट से और ये वैल्यू डालें इक्वेशन सेकंड से, तो इधर ब्रैकेट में दिखा देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दो इक्वेशन का यूज किया गया है। क्लियर है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाता है आपका d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx, ये प्लस dy/dx है, इधर आके माइनस dy/dx हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस वाई ऐड होके माइनस 2y, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। तो राइट में क्या बचा, तो 0 बचा। तो यहाँ से आपका हो गया d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx 2 बार आ रहा, तो माइनस 2dy/dx हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो लास्ट में इसी को लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यही जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को क्या करना था, तो तैयार करना था। तो यहाँ देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुआ, इसका ऑर्डर कितना है, तो 2 है, और इसमें कहीं भी ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। तो आप लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पीछे वाला पार्ट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, समझिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं से कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।